दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और निशा दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। नेहा ने हमेशा से ही निशा को दोस्त माना। वो कभी भी कुछ भी लेती दोनों मिल बांट कर खाया करती। अब दोनों ही बचपन की सहेलियां इतनी बड़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ने वाली थी। नेहा और निशा दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता आता है। दोनों अपने घर जाती हैं और दोनों को पता चलता है कि दोनों की शादी तय हो गई है। निशा का रिश्ता शहर में हुआ था, तो वहीं नेहा का रिश्ता एक छोटे से गांव में। निशा नेहा से मिलने आती है। सुन नेहा, तुझे पता है मेरी शादी तय हो गई है, वो भी शहर। कांग्रेस निशा, मेरी भी शादी लग गई है, पर मेरी शादी गांव में लगी है। तेरा तो अच्छा है निशा, अब तू तो दूर शहर चली जाएगी, वहाँ बहुत ऐश करेगी। हाँ, तू सही बोल रही है। मैंने भी सुना है शहर के घर में हमेशा अगल बगल में नौकर रहते हैं। कहीं भी बाहर जाओ, गाड़ियाँ हमेशा बाहर खड़ी रहती है। मैं तो रानी बनकर रहूंगी, रानी। और तू एक गांव से निकलकर दूसरे गांव चली जाएगी, और तेरी तो किस्मत ही खराब है। नेहा, तू अपने घर वालों को बोलती क्यों नहीं है कि तेरी शादी भी शहर में करवा दे? नहीं निशा, मेरे माता पिता के ऐसे हालात नहीं है कि वो मेरी शादी शहर में करा दे। मेरे बाद मेरी 2 बहनें हैं, और तुझे तो पता है कि शादी में बहुत खर्चे होते हैं। अगर बाबा मेरे ऊपर सारा खर्चा करेंगे तो मेरी बहनों का क्या होगा? चल, जैसी तेरी इच्छा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। तू जरूर आइयो मेरी शादी में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। नेहा और निशा दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और अपनी अपनी शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक दिन ही होती है। दोनों की विदाई होती है। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंचती। नेहा अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पहुंचते ही अपना ससुराल देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन कहती है, क्या है ये, मेरा ही ससुराल है ना? इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ठाकुर खानदान की बहू हूँ। मेरी किस्मत भी निशा की तरह है। वो शहर में अमीर में गई है और मैं गांव में अमीर घर में गई हूँ। नेहा की गृह प्रवेश की रस्म हो जाती है तो वहीं निशा अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन वो जैसे ही ससुराल जाती है तो दुखी हो जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था गाँव से निकलकर शहर आई हूँ, यहाँ बिल्कुल ठाठ से रहूंगी। लेकिन यहाँ तो एक ही कमरा है जिसमें रसोई बाथरूम सब है। मैं कैसे रह पाऊंगी? हाँ, दोनों ही सहेलियों की जिंदगी एकदम अलग अलग हो गई। नेहा जो गरीब घर से थी, उसकी शादी एक बड़े खानदानी घर में हो गई, और निशा जो ऐसे माहौल में पली बड़ी, वो एक शहर के छोटे से घर में जाकर बस गई। एक तरफ नेहा का पति बड़ा जमींदार था तो निशा का पति छोटे से बैंक में चपरासी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिनों के साथ दोनों अपने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी सास सीमा उसे रसोई में देख लेती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, मैं वो बहू, अगर तुझे कुछ चाहिए तो किसी को बोल दिया कर, वो ले आएगा तेरे कमरे में। तुझे रसोई तक आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सबके लिए खाना बना दूं। खाना बनाने के लिए घर में 36 नौकर है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर लोगों को पता चलेगा कि ठाकुर खानदान की बहू रसोई में खाना बनाती है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल यहाँ से, अपने कमरे में टीवी देख। नेहा की सास कुछ भी नहीं कहती तो वहीं निशा की सास उसे परेशान करके रखती। एक दिन निशा कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी निशा की सास विमला उसे देख लेती है। अरे ओ महारानी, तेरे घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? कर दूंगी माँ जी, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरा फोन नहीं छूट रहा। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही पाल पोस दिया? देखिए माँ जी, आप मुझे कितना भी कुछ कह लो, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो शहर का रिश्ता सुनकर हाँ कर दिया। मेरे घर वालों ने कोई काम नहीं करवाया आज तक मुझसे, और एक यहाँ महारानी की जगह नौकरानी बना दिया है मुझे। अच्छा तो चल जा, अपनी माँ बाप के पास ही रह। मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। कम से कम घर का काम तो करेगी, तेरी तरह नहीं
कि बस फोन में ही घुसी रहे। जहाँ नेहा की सास का बर्ताव नेहा के लिए जितना अच्छा था, वहीं निशा के ससुराल में उसकी इज्जत कम थी। दिन निकलते रहते हैं और दिवाली आ जाती है। दिवाली की चहल पहल बहुत थी। शहर में भी दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही थी और गांव में भी। दिवाली वाले दिन नेहा दिए लेकर रख रही होती है। तभी सीमा नेहा को कहती है, बहू क्या कर रही है? हाँ आई माँ जी, बस थोड़े से दिए निकाल कर रख रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि घर के ये छोटे मोटे काम मत किया कर। घर में बहुत नौकर है काम करने के लिए। माँ जी, मैं ना बहुत छोटे परिवार से हूँ। मुझे वहाँ के ये सारे छोटे मोटे काम करने में बहुत खुशी मिलती है और मेरे बाबा ने मुझे बोला है कि अपने ससुराल वालों को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अरे हमें तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, हमें क्या शिकायत भला। चल ये सब छोड़, चल आज मार्केट चलते हैं, दिवाली की थोड़ी खरीदारी कर लेंगे। और तेरी तो पहली दिवाली है, तुझे कुछ गहने दिलाने हैं। जहाँ सीमा और नेहा दोनों दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी दुकान में जाते हैं, तो वहीं निशा भी अपनी सास के साथ मार्केट जाती है। नेहा की सास उसे बड़े ज्वेलरी की दुकान में ले जाती है, तो वहीं निशा की सास उसे छोटे से मार्केट ले जाती है। निशा को एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान दिखाई देती है, तो विमला कहती है, माँ जी देखो ना गहनों की दुकान, चलो ना कुछ गहने लेते हैं। हा, गहने लेगी, वो भी इस दुकान से? आजा चल, तुझे गहने दिलवा देती हूँ। ये देख 10 रुपए की सेल लगी है, ले ले। आपसे कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देती हो। मेरी माँ पापा मुझे हर दिवाली पर कुछ नया दिलाते थे और आज यहाँ रोड की सेल से सामान लूं मैं? ज्यादा महारानी मत बन, चुपचाप से लेना है तो ले, वरना चल यहाँ से। वहीं सीमा नेहा को बड़े से जेवर की दुकान में ले जाकर कहती है, ले बहू, तुझे जो पसंद आए उसे उठा ले। नहीं माँ जी, मैं सब चीजों का क्या करूँगी, मुझे चीजों की आदत नहीं है। बहू तो ठाकुर खानदान की बहू है, तुझे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। ठीक है माँ जी। कुछ महंगा ले लियो, तू जिस पर हाथ रखेगी वही तेरी हो जाएगी। सीमा नेहा को जेवर दिलाकर घर ले जाती है और अच्छे से दिवाली मनाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ दोनों सहेलियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक होता है। निशा अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल देख रही थी, तभी विमला कहती है, क्या देख रही है फोन में? अब छोड़ दे, अपने बच्चे के बारे में सोच ले। माँ जी मैं तो बस हॉस्पिटल देख रही हूँ। ये देखिए सिटी हॉस्पिटल, आप मुझे यहीं लाना। काहे का हॉस्पिटल? हमारे जमाने में सबके बच्चे घर पर होते थे, कोई डॉक्टर के नहीं जाता था। दाई माँ आएगी वो ही देख लेगी, समझी? अपने दिमाग का तार ज्यादा मत चला। जहाँ निशा की डिलीवरी घर में ही होती है, वहीं नेहा की डिलीवरी एक बड़े से हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सें थीं। दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे की देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन विमला निशा को सुबह उठाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, उठ जा और जाकर नल से पानी भर ले। माँ जी सुबह सुबह इतना गला क्यों फाड़ रही हो? अभी तो 4 बजे हैं बस। हाँ इसीलिए कह रही हूँ, 4 बज रहे हैं, पानी भर ले, समझी? निशा सोकर उठती है और पानी भरने जाती है और खुद से कहती है, मेरे मायके में क्या जिंदगी थी मेरी, और यहाँ नौकरानी बना दिए है। वहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ सारा काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ निशा इतना दुखी थी, वहीं नेहा अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन उसकी सास उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाती है और उसे खिलाती है और मन ही मन कहती है, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जहाँ मुझे वक्त का खाना इतनी मुश्किल से मिलता था, आज वही मुझे पेट भर खाना मिलता है। भगवान ऐसी खुशी हर गरीब लड़की को दे। एक सहेली जहाँ अपने ससुराल में खुश थी, तो वहीं एक सहेली अपने ससुराल में दुखी। निशा ने अपने अमीर सपने देखने के चक्कर में अपने सुखी जीवन को ही खो दिया और नेहा गरीब होकर भी ऐसे घर में गई जहाँ उसे बहुत प्यार मिला।